नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, दैट इज़ द इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज हम उसका लगभग सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको भी करने में बहुत मज़ा आएगा लर्न करने में कि क्या है ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या मतलब है इसका। दोस्तों देखिए क्या होता है कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो आपने थ्री स्टेट के अंदर पढ़ा है। आपने पढ़ा है सॉलिड, आपने पढ़ा है लिक्विड, और आपने पढ़ा है गैसियस स्टेट। और हमें हमें ये भी पता है कि ये तीनों जो स्टेट हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हैं, कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल है। फिजिकल चेंज का मतलब है जो आपको दिखता है बाहर से, ये फिजिकल चेंज ही है। अगर हम पानी की एग्जांपल लें, वो इन द फॉर्म ऑफ आइस, अगर उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड। इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अगर वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड। और इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, अगर वो कौन सी फॉर्म में है, गैसेस, स्टीम और वेपर, जो भी आप बोलना चाहो। बट तीनों स्टेट के अंदर जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहता है। इट नेवर चेंज। मीन्स कोई नई चीज़ तो बनी नहीं, ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये तीनों स्टेट के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, वाटर रहता है। ये एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज की। चलिए दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल है मेरे पास ये वाली, ये है हमारा आयरन, जो कभी भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए और ये फॉर्म कर देता है ये, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो, बोलते हैं ना। अब देखिए इसमें आयरन जो था उसने ऑक्सीजन और एयर से रिएक्ट करा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इसने फॉर्म कर दिया रस्ट। मीन्स न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन। नए बॉन्ड बनेंगे और पुराने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये है एग्जाम्पल हमारे केमिकल चेंज के लिए, और ये एग्जाम्पल हमारे फिजिकल चेंज के लिए। ये देखिए ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो बताती हैं कि स्टेट इंटरकन्वर्टिबल तो है बट उसमें हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। बट इसमें हमने क्या करा है, इसमें जो स्टेट है जब वो दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं दे विल फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। और इसमें हमने एग्जांपल लिया है हमारे आयरन का, जो क्या करता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्म करता है आयरन के ऊपर, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और केमिकल कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई, और ये इसने नया बॉन्ड फॉर्म करा और पुराना बॉन्ड आपस में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये एक एक एग्जाम्पल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की मैंने आपको बताई है। अब इसके बेसिस के ऊपर क्या हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कंपेयर कर सकते हैं? यस, ज़रूर कर सकते हैं। अब देखिए अगर कंपैरिजन की बात है, मैंने ऑलरेडी एक बार पहले बताया है, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों ही आते हैं। पर क्योंकि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में पहले हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, हम वो करेंगे, सिमिलैरिटी के बारे में हम बात बाद में करते हैं। तो ये है हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज, ये है हमारा फिजिकल चेंज और ये है हमारा केमिकल चेंज। अभी क्या क्या चेंज है देखिए। फिजिकल चेंज में नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। अब वाटर जो था वो चाहे लिक्विड स्टेट में था, चाहे सॉलिड स्टेट में था, और चाहे वो कौन सी स्टेट में था, वेपर स्टेट में था, पर उसका फॉर्मूला क्या रहा, सेम। कंपोजिशन थ्रू आउट द स्टेट इंटरकन्वर्जन में वो H2O ही रहा है। बट इन द केस ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन विल चेंज, केमिकल कंपोजिशन विल चेंज, विल चेंज। जैसे पहले आयरन के एटम आपस में ज्वाइन थे, फिर उन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्या करा, रिएक्ट करा, और किसके मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिए, ये रस्ट के। तो इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि ये जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल नेचर में है। रिवर्सिबल मतलब क्या है, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आप पानी को आइस से लेके लिक्विड में भी बना सकते हो, लिक्विड से वेपर में भी जा सकते हो, और वेपर से दोबारा से हम किस में आ सकते हैं, आइस और सॉलिड फॉर्म में आ सकते हैं। बट केमिकल चेंज के अंदर जो प्रोसेस है मोस्टली वो इरिवर्सिबल होते हैं,
वो इरिवर्सिबल हैं। एक बार जो फॉर्म हो गया, अभी रस्ट फॉर्म हो जाती है आयरन के ऊपर, तो क्या वो नया आयरन दोबारा से हमें देगा? नहीं। तो ये हमारा था दूसरा डिफरेंस इसमें। अभी तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। नो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, नए बॉन्ड नहीं बनते हैं, जो पहले के थे वो प्रिजर्व रहते हैं। बट इसमें क्योंकि नया प्रोडक्ट बना है तो बॉन्ड भी क्या होंगे? नए फॉर्म होंगे। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नया होगा। इसमें हमने आयरन के क्या करा था? आयरन के एटम को ब्रेक करा और फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इसने ये फॉर्मूला बनाया, तो नया बॉन्ड हुआ ना फॉर्म। पर यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है और ना ही कोई नया प्रोडक्ट बनता है। नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसमें नया प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा। बट इसमें देखो, दो अलग अलग एलिमेंट्स ने कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसके डिफरेंस हो गए फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज में। उसमें क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसमें एज इट इज़ वाटर है, H2 है, तो वो वैसे ही चलेगा। दूसरा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटरकन्वर्टिबल है। बट अगर एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो ये रिवर्सिबल लेके आना क्या है? रिएक्शन इम्पॉसिबल है। तीसरा, इसमें न्यू बॉन्ड नहीं बनेंगे, इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट नया बनेगा, रिएक्टेंट से हटके बनेगा, तो ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी और न्यू बॉन्ड बनेंगे। बट इसमें सब क्या है? ऑपोजिट है। अभी आप एक बात सोचिए, इतने ज़्यादा डिफरेंस हैं तो आपको ये लगता है कि इसमें एनर्जी रिलीज और एनर्जी यूज़ भी होती होगी? ऑब्वियसली न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है। ठीक है, एनर्जी विल एब्जॉर्ब, यूज़ भी होगी और रिलीज भी होगी। इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अगर आइस को आप लिक्विड फॉर्म में लेके जाना चाहते हो, जब लिक्विड को वेपर्स तक लेके जाना है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। सो टू सम एक्सटेंट इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें एनर्जी यूज भी होगी और एब्जॉर्ब भी होगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब सोचने वाली बात है कि इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी क्या कोई गुंजाइश है कि सिमिलरिटी हो इनमें? सिमिलरिटी भी है भाई। चलिए देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कौन कौन सी सिमिलरिटी है जो आपस में जोड़ती है। ये तो हमने डिफरेंस कर लिया और डिफरेंस की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो नया प्रोडक्ट बनता है, नया बॉन्ड बनता है, आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज है, तो ईजी से आपको क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। अभी आप ये सोचिए, क्या सिमिलरिटी की कोई गुंजाइश है? सिमिलैरिटीज हो सकती हैं? हो सकती हैं भाई। मैटर अल्टरेशन, मैटर अल्टरेशन, देखिए चाहे आप फिजिकल चेंज में जाओ चाहे आप केमिकल चेंज में जाओ, स्टेट इंटरकन्वर्टिबल होती है। मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा ही जाएगा, तो मैटर अल्टरेशन दोनों के अंदर होता है। दूसरा, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी, देखिए हमने ये तो बोला था कि फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं फिर रिवर्सिबल होते हैं। मींस एक स्टेट, अगर हम आप स्टेट ले लो कोई भी, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में अगर आप कन्वर्ट करने वाले हो तो वो आराम से फिजिकल नेचर के अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर पॉसिबल है। बट क्या केमिकल चेंज के अंदर भी ये पॉसिबल है? हाँ है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपने वाटर फॉर्मेशन करनी है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या करी है? यूज़ करी है, एंड वी विल फॉर्म वाटर। तो आपको पता है ये जो रिएक्शन है ये क्या है? रिवर्सिबल नेचर में है। वाटर से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी क्या कर सकते हो? बड़े आराम से फॉर्म कर सकते हैं। तो केमिकल प्रोसेस भी कुछ जो हैं वो रिवर्सिबिलिटी क्या करते हैं? शो करते हैं। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोसेस से पहले के जो रिएक्टेंट हैं उनका वेट और आफ्टर प्रोसेस जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनका वेट, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। देयर इज़ नो चेंज इन द वेटेज ऑफ द रिएक्टेंट
एंड द प्रोडक्ट। तो दोनों केसेस में, चाहे वो फिजिकल चेंज है हमारा और चाहे वो केमिकल चेंज है, दोनों के अंदर जो कंजर्वेशन मास है वो आपको देखने को मिलेगा। केमिकल चेंज के अंदर भी हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उनका वेट सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा, और फिजिकल चेंज के अंदर भी जो भी रिएक्शन फिजिकल चेंज को बताती हैं उनमें जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उनका वेट भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी वहाँ पे क्या है, सेम है। एनर्जी, देखिए चाहे वो फिजिकल चेंज है चाहे वो केमिकल चेंज है, वो या तो एनर्जी यूज़ करेंगे या तो एनर्जी रिलीज करेंगे, ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। चाहे फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज आप परफॉर्म करो, चाहे केमिकल रिएक्शन कोई भी परफॉर्म हो, उसमें एनर्जी का लेना देना तो डेफिनेटली रहेगा। या तो एनर्जी हमें चाहिए स्टेट को चेंज करने के लिए, उनकी रिजिडिटी को चेंज करने के लिए, उनके ऑर्डर को चेंज करने के लिए, और चाहे वो केमिकल चेंज हम प्रोसीड करें उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट और एनर्जी रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब हमेशा रहेगा। तो ये जो चार जो फैक्टर हैं ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी शो करते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस को परफॉर्म होने के लिए या परफॉर्म करने के लिए चारों चीज़ें हमें चाहिए। मैटर अल्टरेशन भी दोनों में होगा, मैटर की स्टेट भी चेंज हो सकती हैं, रिवर्सिबिलिटी भी कुछ कुछ एक्सटेंट तक रहेगी, फिजिकल प्रोसेसेस और फिजिकल चेंज के अंदर ज़्यादा रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ मास भी दोनों में रहेगा। चाहे फिजिकल चेंज परफॉर्म करो चाहे केमिकल चेंज परफॉर्म करो, दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मास रहेगा ही रहेगा। मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा और कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब होता है कि आपने रिएक्शन परफॉर्म करनी है, उससे पहले रिएक्टेंट का वेट सपोज 2 ग्राम है, पर जब आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो गई है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट का वेट भी अगर 2 ग्राम रहेगा तो आपका मास क्या है, कंजर्व है, चेंज नहीं हुआ है। और एनर्जी का लेना देना डेफिनेटली दोनों केसेस के अंदर होगा, चाहे आप स्टेट चेंज करो चाहे आप केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन चेंज करो, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म करो, पर दोनों केसेस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी का रिलीज होना दोनों क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब कौन कौन सी एग्जांपल ऐसी हैं जो केमिकल चेंज के अंदर है? केमिकल चेंज के अंदर बहुत सारी एग्जांपल है। पहले तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू ही कर दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्ट ऑफ आयरन। और कौन है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। एक बार जो फूड बन गया वो दोबारा कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, एक बार वुड को जला दिया आपको क्या मिलेगा, ऐश मिलेगी, लाइट मिलेगी और हीट मिलेगी, तो ये भी क्या है, हीट मिलेगी। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल। फिजिकल चेंज में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, टेयरिंग ऑफ पेपर, है ना, और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। जैसे कैम्फर का फॉर्मूला सॉलिड स्टेट में था, वैसे ही जब वो स्केप हो जाएगा गैसियस स्टेट में, इट विल रिमेन द सेम। सो जो आज का टॉपिक था वो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें हमने आज ब्रीफली देखते हैं क्या करा। उसमें सबसे पहले हमने समझा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है, उनकी एग्जाम्पल क्या है, ये सारा हमारा आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो दोस्तों अच्छा करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।